शेयर बाजार में होती रहती है डिसरप्टर आइडिया की तलाश। डिसरप्टर यानी कि जो पूरे बाजार को हिला के रख दे, खलबली मचा दे। और इस तरह के डिसरप्टर्स होते हैं वो जब बाजार में आते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, उसमें वो जो पहले से जमे जमाए स्थापित लोग होते हैं उनको हिलाते हैं। और बाजार में इनकी तलाश क्यों होती है? क्योंकि जो लोग सही मौके पे इस कारोबार में पैसा लगा देते हैं, उसके बाद वो जब पलट के देखते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो पाते हैं अरे भाई क्या जबरदस्त काम किया हमने। तो जो मल्टी बैगर्स जिनको आप बाजार में कहते हैं, कि लोग किस्से सुनाते हैं ना, उस शेयर में 1,000 रुपए लगाए होते तो इस समय 30 लाख रुपए होते। कि आपने टाइटन में शुरू में 1,000 रुपए लगाए होते, आपको 100 शेयर मिल गए होते, तो आज की तारीख में आपके पास 70 लाख रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होती। तो ये वाली जो कहानियां आती हैं, जैसे टाइटन जिस वक्त बाजार में आया था वो इस तरह का बड़ा डिसरप्टर था। इसी तरह से एचडीएफसी बैंक आया। उसने एक बड़ा, हालांकि वो बिल्कुल कोई नया कारोबार नहीं कर रहा था, वो एक पुराने जमे जमे कारोबार में आया था, लेकिन एचडीएफसी बैंक की जो पेरेंट कंपनी है, जो एचडीएफसी थी, अब वो एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गई है। उसने एक नया धंधा एक तरह से शुरू किया था, आम भारतीय को होम लोन देने का कारोबार। तो एचडीएफसी जब आई थी, और जिन लोगों ने उस वक्त उसमें पैसा लगाया था, उन्होंने बहुत जम के कमाई की है। इसी तरह से जब होंडा अपनी मोटरसाइकिल हीरो होंडा लेके, हीरो और होंडा का जॉइंट वेंचर आया, उसने लोगों को जबरदस्त कमाई करके दी, क्योंकि बाजार में आते ही प्रोडक्ट छा गया था। तो इस तरह के आइडियाज को लोग तलाशते रहते हैं। हर नई कंपनी दावा करती है कि हम ऐसा ही प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक आईपीओ अभी अभी बंद हुआ है, और अब उसके अलॉटमेंट के आसार अब किसी भी वक्त सामने आ सकता है, या शायद आ गया हो, मैंने अभी चेक नहीं किया है। लेकिन उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जबरदस्त चल रहा है, यानी कि बाजार में डिमांड है उसके शेयर्स की। और उम्मीद यह है कि 2 दिन बाद जब वो लिस्ट होगा, तो वो करीब 50%, 45%, 50% प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। कंपनी का नाम है मीशो, प्रोडक्ट का नाम है मीशो, जो उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और फैशन रिटेल का काम है। और क्यों उसको मैंने इतनी बड़ी भूमिका बांधी डिसरप्शन की? क्योंकि एक तरह का डिसरप्शन उसने इस कारोबार में क्रिएट कर रखा है। ऑनलाइन शॉपिंग में हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, तो अपने घर में काम करने वाले लोगों से पूछिए, उनको पता है मीशो क्या है। और वो जबरदस्त खरीदारी मीशो से कर रहे हैं। और अब ये उम्मीद की जा रही है इस वक्त कि जिन लोगों ने भी पैसा लगाया हुआ है मीशो पर, अब वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाएंगे तो पता चल जाएगा कि उनको शेयर अलॉट हुए हैं कि नहीं। तो बीएससी पे जाएं, एनएससी पे जाएं, या अपने रजिस्ट्रार की साइट पे जाएं, और वहां उनको ये दिख जाएगा कि उनके अकाउंट से पैसा निकल गया। उनको जो शेयर मिले वो कल उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और उसके बाद वो बुधवार के दिन अगर लिस्ट हो जाता है, तो वहां पे आपको दिखेगा कि वो कितने प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है। इसमें कुल मिला के 38 करोड़ 29 लाख शेयर इशू हुए थे। और ये था एक फ्रेश इशू 4250 करोड़ रुपए का। और साथ में एक ऑफर फॉर सेल था 10 करोड़ 55 लाख शेयर्स का। तो वो कुल मिला के इसमें 79 गुना सब्सक्रिप्शन आया है। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है 79 टाइम्स, जितना पैसा चाहिए था कंपनी को, उससे लगभग 80 गुना के लिए पैसा एप्लीकेशन आई है। इससे दिखता है कि इसमें भारी डिमांड थी। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए का था। 5,421 करोड़ 20 लाख रुपए का आईपीओ बुधवार को खुला था, 3 दिसंबर को, और शुक्रवार को 5 तारीख को बंद हो गया। और अब सामने उसकी तस्वीर आने वाली है कि किसको मिला, किसको नहीं मिला। और जिसको मिलेगा, अब उसके पास दो मौके हैं, या तो वो अपना लिस्टिंग के दिन निकाल दे और गेन ले ले, या थोड़ा और ऊपर नीचे का इंतजार करे, और या फिर वो लंबे दौर का दांव इस पे लगा के इंतजार करे और देखे कि भविष्य में क्या होता है। तो अब जो बाजार में, ये तो कहा सुनी की बात होती है, ग्रे मार्केट का कोई ऑफिशियल मीटर तो है नहीं, लेकिन बाजार में चर्चा ये चल रही है कि इसके ग्रे मार्केट में करीब करीब 42 रुपए का इस पे प्रीमियम चल रहा था। और इसका मतलब है कि जो उनका अपर प्राइस बैंड था 111 रुपए का, 42 जोड़िए 153 रुपए होता है। और अगर ये 153 रुपए का भाव बाजार इसको दे रहा है, यहीं पे वो लिस्ट होता है, तो ये करीब 38% ऊपर अपने इशू प्राइस से लिस्ट होगा। एक्सचेंज के हिसाब से इसमें वही 79.03 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। कुल मिला के 21 करोड़ 96 लाख 67 हजार और ज्यादा है। ये जो शेयर थे इनके, इन्होंने 27 करोड़ 79 लाख 38 हजार 446 शेयर ऑफर किए थे सब्सक्रिप्शन के लिए।
और इसके अगेंस्ट वही उसके 80 गुना सब्सक्रिप्शन आया है। तो भारी पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। और इसमें जो क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को मिलना था, वो हिस्सा 120 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। जबकि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 38 गुना ओवर सब्सक्राइब किया है। और रिटेल इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन 19 गुना हुआ है, 19.08 टाइम्स। और ये कुल मिला के अच्छा जबरदस्त सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। एक डिबेट भी हुई थी इशू शुरू होते समय कि कंपनी ने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, उसको उन्होंने काफी बड़ा अलॉटमेंट दे दिया था एंकर बुक में। उसको लेके बाकी लोग नाराज हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद बाजार की नाराजगी कंपनी को महंगी पड़ सकती है, इस तरह की चर्चाएं उड़ी। लेकिन फाइनली वो हुआ नहीं है। अच्छा जबरदस्त सब्सक्रिप्शन होने के बाद, और ये 135 शेयर का लॉट है इसका, 105 से 111 के प्राइस बैंड पे इशू किया जा रहा है। तो 111 ही मानिए, इतने जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के बाद कोई उसके नीचे के बैंड पे तो इशुएंस होता नहीं है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अब क्लियर है कि वो अपना चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ मिला नहीं मिला। वो अपने अपने रजिस्ट्रार की साइट पे जाएंगे, जो उसका लिंक आप ढूंढ सकते हैं, जो भी के रजिस्ट्रार हैं उसमें ढूंढिए। वहां पे सिलेक्ट आईपीओ का एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आता है, उसमें ढूंढिए सिलेक्ट आईपीओ। और फिर या तो अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपना डीमैट अकाउंट डालिए, या सबसे आसान तरीका होता है अपना पैन नंबर डालिए। और जब आप डिटेल भरेंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे तो सामने आ जाएगा कि आपको शेयर मिले हैं कि नहीं। हालांकि इसका एक दूसरा तरीका भी होता है कि आप बीएसई की साइट पे जाएं, bseindia.com/investors/apply-check-aspx, और वहां इक्विटी इशू टाइप का ऑप्शन आएगा, उसमें इक्विटी सर्च क्लिक कीजिए और फिर लिखिए मीशो आईपीओ। और वहां भी आपको वही डिटेल भरना होगा, तो एप्लीकेशन नंबर भरिए या पैन नंबर भरिए। और उसके बाद जब आप एक उसमें और एडिशनल है, आई एम नॉट अ रोबोट, और ये दबाएंगे तो एक कैप्चा है, इसको क्लियर करना होगा आपको। साथ में सर्च ऑप्शन दबाएंगे तो आपका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। और ये ऐसा ही लगभग ऑप्शन बिना कैप्चा के है, आपको मिल जाएगा एनएससी की साइट पर। और इससे भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है, अगर आपका आपने एसबा से अप्लाई किया है तो बैंक से आपको एसएमएस आया होगा कि आपके अकाउंट से इतना पैसा ब्लॉक कर दिया गया है। अब अगर आज आप अपने एसएमएस पे नजर रखेंगे और आपको एसएमएस आता है कि आपका पैसा अनब्लॉक हो गया है, तो अनब्लॉक होने का अर्थ है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। और अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो वो कहा जाएगा कि ये पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होकर उस अकाउंट में चला गया है जहां से आपको शेयर इशू होने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सीधा और आसान तरीका है, जिसमें आपको कहीं और नहीं जाना है, मात्र अपने मोबाइल के मैसेजेस पर नजर रखनी है और वहां आपको ये शुभ सूचना या मायूस करने वाली सूचना मिल जाएगी। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।